गाजा में हालात एक बार फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 9 दिन के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर बारूद बरसना शुरू हो गया है। हमास के लड़ाकों ने इमरजेंसी सैनिकों पर ही स्नाइपर गन और रॉकेट से हमला किया। जवाब में इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा के राफा और खान यूनिस इलाके में जबरदस्त बमबारी की। दोनों तरफ से जाने गई। अब दोनों एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ इमरजेंसी बैठक की। बेंजामिन ने हमास पर हमला जारी रखने का फैसला किया और ट्रंप को इस फैसले के बारे में बता भी दिया। यानी गाजा में 60 दिन का युद्ध विराम अब टूट गया है। हालात को बिगड़ता देख ट्रंप अपने 3 दूतों को गाजा भेज रहे हैं। गाजा में फिर बम बरसे। सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी और इजराइल ने फिर आसमान से आग बरसा दी। इजराइल ने दावा किया कि पहले हमला हमास ने किया। हमास का जवाब आया। सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने किया है और अब पूरे गाजा में बम बरस रहे हैं। सीज फायर को भूलकर हमास पर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश खुद नेतन्याहू ने दिया है। खबर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने नए ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। रविवार की सुबह सुबह इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा के रफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। सीज फायर लागू होने के बाद भी गाजा में कई बार धमाके हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला था। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 47 बार युद्ध विराम तोड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से अब तक कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए, 145 घायल हुए हैं। पिछले 2 दिनों में ही 29 नए शव गाजा के अस्पतालों में पहुंचे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने राफा में उसके सैनिकों पर रॉकेट और स्नाइपर फायर किए। सूत्रों के मुताबिक हमास के नए हमले में इजरायल के कम से कम 2 सैनिकों की मौत हुई है। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने एक बार फिर पूरी ताकत से गाजा को दहलाना शुरू कर दिया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में शांति की उम्मीद लगाकर घर लौट रहे लोगों में फिर दहशत भर गई है। राफा की मलबा हो चुकी इमारतों में फिर बारूदी धुआं निकलने लगा है। खान यूनुस में एक बार फिर चीखें उठ रही हैं। गाजा एक बार फिर जल रहा है। सीज फायर लागू हुए सिर्फ 9 दिन हुए और नेतन्याहू ने एक बार फिर इजरायली सेना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ नेतन्याहू ने रात भर चर्चा की और उसके बाद इजरायल अब खुलकर कह रहा है हमास की हर हरकत का 100 गुना बड़ा जवाब देंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिण गाजा में राफा इलाके को निशाना बनाया। वहीं खान यूनुस में
इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया, यानी गाजा में सीज फायर अब बस नाम का रह गया है। 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख में ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के बीच 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन ट्रंप का गाजा पीस प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ और जंग फिर सुलग उठी है। गाजा में हुई आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके बाद जेरेड और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे साथ थोड़ा विश्वासघात हुआ है। हालात को और बिगड़ने से बचाने के लिए ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में शांति पर बातचीत करने वाले अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर को गाजा भेजने का आदेश दे दिया है। अब सवाल ये है, क्या गाजा में सीज फायर 60 दिनों तक लागू भी रह पाएगा? क्या उसके बाद गाजा में शांति आएगी या फिर ये शांति समझौता वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।